फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर अहमद और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है कोरल ड्रा में और हम डिज़ाइन कर रहे हैं एक ईद का बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन। तो चलिए हम कोरल ड्रा में बढ़ते हैं और देखते हैं आज का डिज़ाइन क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं फुल स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ। आज का ये डिज़ाइन है। तो ये कोरल ड्रा में कैसे बनाया गया है तो हमने आज ये सीखना है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने ये मैंने 2 कलर्स में बनाया है। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, मतलब एक डार्क ब्लू और नेवी ब्लू में है और एक जो है वो वाइट ग्राउंड में है। तो जौन सा आपको अच्छा लगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं अपने कोरल ड्रा में। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं। इसको हम यहाँ से कट करके नेक्स्ट पेज में पेस्ट कर लेते हैं और अब हम इसका स्केच ड्रा करने शुरू कर देते हैं कि ये कैसे बना है। सबसे पहले आपने बॉक्स ले लेना है जो इसके मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, इसमें आपने नेवी ब्लू कलर कर देना है। नेवी ब्लू कलर फिल करेंगे तो उसके बाद आप सिंपल जी भी प्रेस कर सकते हैं, उससे भी आपका 2 कलर फिलर आ जाएगा। और अगर आप वहाँ उससे नहीं यूज़ करना चाहते तो F11 क्लिक करेंगे, हमारे पास ये कलर फिलर आ गया है। आज हम लेटेस्ट कोरल ड्रा पे काम कर रहे हैं, कोरल ड्रा X7 पे। जो X6 था वो भी बिल्कुल इससे रिलेटेड ही था, लेकिन थोड़े से फंक्शन इसके जो है उस कोरल ड्रा X6 की निस्बत थोड़े से लेटेस्ट हैं और यूज़ में इजी हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये वाइट कलर आ गया, इसको आपने यहाँ से कोई भी कलर और दे देना है। लेट्स मैं लाइट ब्लू कलर का शेड बना लेता हूँ यहाँ से। हाँ, मुझे यहाँ पे जाज़बे नज़र लग रहा है तो मैं इसी को ओके करता हूँ। ठीक है, ओके कर लिए दोस्तों। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहे हैं, टाइप कौन सी रखनी है, रेडियल रखनी है, कॉनिकल। मैं इसको रेडियल रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस जगह पे रख लेता हूँ ताकि यहाँ से अच्छा डिस्प्ले हो। तो ये मेरा दोस्तों ग्राउंड बन चुकी है इसकी, और इसके ऊपर मज़ीद क्या काम हुआ है इंशाल्लाह इस पर भी हम काम करेंगे। आप देख रहे हैं ये नीचे जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो जाली नमा नज़र आ रहा है, इसको दोस्तों ऑर्नामेंट्स बोलते हैं। जो डिज़ाइनिंग की टर्मिनोलॉजी है इसमें ये ऑर्नामेंट्स कहलाते हैं। तो दोस्तों ये कैसे बना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके है, हम इसको बनाना सीख लेते हैं। आपने यहाँ से एक पेंटागन उठाना है। पेंटागन किसके बोलते हैं, 5 एजेस जिसके होते हैं, और हेक्सागन मतलब 6 एजेस, 6 एजेस पे मुश्तमिल जो डायग्राम होती है। हमने एक पेंटागन ले लिया दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि इक्वल डिस्टेंस क्रिएट हो। इसके बाद दोस्तों एक और कॉपी कर ली इसकी हमने, इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया और इसकी यहाँ से कॉपी करके हमने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इसके बाद दोस्तों एक इसकी कॉपी कर ली और इसी तरह हमने कंटिन्यूसली शिफ्ट P दबाएंगे तो इससे जो है ना इक्वल डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमने कंटिन्यूसली इसको कंट्रोल R करना है। जैसे मैंने एक पेस्ट कर दिया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल R करके। ये देखिए कंट्रोल R से ये ऑटोमेटिक से कॉपीज़ बनती जा रही हैं। यहाँ तक हमारी ये कॉपी बन गई है। इसको हमने ग्रुप कर लिया। यहाँ करीब आके देख लेते हैं। इसका फ़िलहाल मैं वाइट कलर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में मुश्किल पेश ना आए। इसके बाद फ्रेंड इसको हम एक मज़ीद कॉपी बना लेते हैं और इसको यहाँ पे सेंटर में रख लेते हैं। ऐसे मैंने इसको ये ऐसे रख लिया और मज़ीद फिर कॉपीज़ बनाने के लिए इसको हम डाउन पे करते जाते हैं और कंट्रोल R में कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑर्नामेंट्स है ऑलमोस्ट रेडी है। हमने इसको बस अब डिफ्रेंशिएट करना है उसके बेस के कलर के मुताबिक कि ये कैसे हमें सही दिख रहा है। और फ्रेंड हमने इसमें डार्क ब्लू कलर कर दिया है। ये देखिए जिस जगह लाइट एरिया था वहाँ पे ये अच्छे से दिख रहा है और जो डार्क एरिया था, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लू कलर जो है मर्ज हो रहा है। तो हमारा मकसद इसका बनाने का यही था कि हमें इस एरिया में अच्छे से नज़र आए। इसके बाद इसको पेज डाउन कर लें और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर लें। हमारी ग्राउंड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद दोस्तों ये जो आपको नज़र आ रहा है मसाजिद या मस्जिद जो लगी हुई नज़र आ रही है, इसको यहाँ पे कैसे एडजस्ट किया गया है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, मैंने गूगल से एक तस्वीर ली थी, वो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। ये सामने आपको नज़र आ रही है। इसको मैंने यहाँ रखा और जितने एरिया तक मुझे रिक्वायर है मैं F10 दबा लेता हूँ, क्योंकि JPG की फ़ाइल है। इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आ रहा हूँ यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी,
ये सेकंड पे ऑप्शन है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, इसको लगाएंगे तो यहाँ से इसको ज़्यादा या कम किया जा सकता है। मैं यहाँ तक लगाना चाह रहा हूँ, तो ये अब बेहतर हो गई है। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। जहाँ पे अच्छी सिमेट्री बन रही हो आप ख़ुद से देख लें, जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा हो कि यहाँ पे अच्छी सिमेट्री है वहाँ पे रख लें। उसके बाद दोस्तों इसको भी पावर क्लिप कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो बैकग्राउंड है ऑलमोस्ट रेडी है, ऑर्नामेंट्स भी लग चुका है, मस्जिद की तस्वीर भी आ चुकी है और इसके अलावा जो ग्राउंड के कलर डिफ्रेंशिएट था वो भी बन चुका है। तो अब हमारे पास आ गया मेन ऑब्जेक्ट जो कि ये है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, हमारे पास जैसे ये JPG पड़ी है या कोरल ड्रा वेक्टर की फ़ाइल पड़ी है, हम इसके ऊपर ड्रा करने की इसको कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने जूम इन कर लेना है, उसके बाद पेन टूल उठा लें आप, पेन टूल से इसको बिल्कुल बराबर से ट्रेस कर लें, या आउटसाइड से कर लें या इनसाइड से। सिंपल मैं यहाँ पे एक नोड लगा रहा हूँ, एक यहाँ पे नोड लगा दिया, उसके बाद एक इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे नोड लगा दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों मैंने इस पॉइंट पे एक नोड लगाया और फिर एक यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि हम आउटसाइड ले रहे हैं तो आउटसाइड पे ही रखें तो बेहतर है। यहाँ पे लगा लिया, एक नोड यहाँ पे लगा लिया और एक इस साइड पे लगा लेंगे, और जो हमारा आखिरी नोड है वो हमारे इस एज पे लग जाएगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद दोस्तों इसका हमने एडजस्टमेंट करनी है कि ये कहाँ पे ठीक से नज़र आ रहा है हमें। तो इसकी एडजस्टमेंट इतनी कोई मुश्किल नहीं है। ये नोड हमने गलत जगह पे प्लेस कर दिया है, इसको यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको मैंने रीअलाइन कर लिया, रीएडजस्ट कर लिया दोस्तों। यहाँ से भी हम इसको भी अंदर की साइड पे कर लेते हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस किस्म का ऑब्जेक्ट बने। तो अब हमारे पास ये कर्वी शेप आ गई, हमने इसको कैसे ड्रा कर रहे हैं दोस्तों। हमारे पास जो लाइन आ रही है इसको हम येलो कलर में कर देते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कर्व टूल आ रहा है, इसको हमने एडजस्ट कर लेना है इसके मुताबिक, जहाँ पे ये अच्छे से एडजस्ट होगा। ये फ्रेंड्स इस साइड की जो कर्व है ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुकी है। हम नेक्स्ट साइड की कर्व जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आपने कंट्रोल क्यू ऑलरेडी कर रखा है, जिसका मतलब ये है कि आप इजीली इसको हैंडल कर सकें। ये नोट देखिए अनबैलेंस आ रहा है, इसके बाद ऊपर ये एक एरो का निशान आ रहा है, आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं इसको। उसके बाद फ्रेंड्स हमने एक दफ़ा इससे रीचेक कर लेना है कि अनबैलेंसिंग तो नहीं आ रही। जी दोस्तों, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। बेसिक स्केच जो है हमारी डिज़ाइनिंग का वो बन चुका है। इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को मज़ीद कॉपीज़ करके इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे इस आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे हम। इसकी आउटलाइन हमने दोस्तों वाइट कर लेनी है, आउटलाइन बढ़ा लें। यहाँ से F12 इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ से मैं ऑलमोस्ट 10 की आउटलाइन रख लेता हूँ दोस्तों। इसके बाद एक और मज़ीद कॉपी कर लेते हैं इसकी अंदर की साइड पे। शिफ्ट और माउस का लेफ़्ट क्लिक करके प्रेस रखना है। तो अब हमारी एक कॉपी बन गई है, लेकिन अलाइन अच्छी नहीं आ रही, तो इसकी आउटलाइन हम कम करते हैं। तो फिर इसको अब देख सकते हैं कि इसकी अलाइन कहाँ पे अच्छी आ रही है। यहाँ से फ्रेंड हम इसको अच्छे से अलाइन कर लेते हैं ताकि इसमें मर्ज ना हो रहा हो। इसकी भी आउटलाइन थोड़ी सी कम कर लें ताकि हैंडल करने में आसानी हो आपको। ये ऑलमोस्ट बेहतर लग रहा है मुझे। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसके बाद बहुत ही आसान काम है। ये एज इसके साथ बिल्कुल लग रहा है, जिसको एज का साथ नहीं लगना चाहिए। सेंटर में CE करें और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से हमने स्मार्ट फिल लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है, तो हमारा ये एक ऑब्जेक्ट बन गया अंदर की साइड पे। जो बार वाला ऑब्जेक्ट है इसको हम थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं। मैं लेट्स यहाँ से नेवी ब्लू करता हूँ और इसको डबल क्लिक करके थोड़ा सा शेड में डिफरेंस लेके आते हैं। शिफ्ट F12 और यहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा, जहाँ पे अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से जाज़ब नज़र हो जाएगा, वहाँ हम इसको एडजस्ट कर लें। यहाँ ऑलमोस्ट ठीक है, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है मुझे। अब इसकी आउटलाइन आप ख़त्म कर लें। ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों हमने जो उठ कैसे रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा कि डिफरेंट शेड फील हो रहा है।
तो ये किस वजह से हो रहा है दोस्तों, ये शेडो की वजह से हो रहा है, इसको शेडो लगा हुआ है। हम देखते हैं कि इसको शेडो कैसे लगाना है। यहाँ हमने दूसरा कलर कर दिया और एक ऑब्जेक्ट हमारा ये इनसाइड है, इसको भी हम ये वाला कलर दे देते हैं और इसकी आउटलाइन बढ़ा ली हमने, 3 की कर ली। ऑलमोस्ट ये कलर अच्छा लग रहा है इस पर। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है जो सबसे लास्ट में है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको दोस्तों हमने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से शेडो पे आ जाना है। आप इसको स्मॉल ग्लो करेंगे और यहाँ से आपने इसका ब्लैक कलर कर लेना है दोस्तों। उसके बाद इसकी परसेंटेज 5 कर लें और जो शेडो है वो मिडल में कर लें तो अच्छा रहेगा, या इसके अलावा आप आउटसाइड पे भी रख लें तो तब भी ठीक है। ये आउटसाइड पे आ चुका है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है। इसको हम 50% कर लेते हैं तो यहाँ पे बनिस्बत काफ़ी बेहतर है। इसके बाद दोस्तों हमने कंट्रोल के करना ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो शेडो है वो और जो हमारा ऑब्जेक्ट है दोनों अलग हो जाए। इसके बाद एक कॉपी कर ली हमने दोस्तों, इसको ऐसे रख लिया और इसमें वाइट या येलो कलर कर देंगे और जहाँ पे अच्छे से एडजस्ट होगा हम इसको वहाँ पे रख लेंगे। लेट्स मैं वाइट रख लेता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी बेहतर लग रहा है, लेकिन ये शेडो इनसाइड पे ज़्यादा आ रहा है तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो फ्रेंड जिस जगह पे आपको लगे कि एडजस्टिंग अच्छी हो गई है वहाँ पे आप इसको वेट कर सकते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एडजस्टिंग अच्छी हुई दिख रही है। यहाँ से आप इसका कलर शेडो का चेंज करके देख लें जहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट आए। अब ये ब्लू में भी अच्छा आ रहा है और ब्लैक पे मर्जर हो रहा है, तो मैं कहता हूँ चले ब्लू ही ठीक है, मान लिया कि ब्लू ही ठीक है, अच्छा लग रहा है। इसको आप ग्रुप कर लें ताकि आपको ये फर्दर तंग ना करे। उसके बाद दोस्तों इसको आप पावर क्लिप कर लें, ये इसको पावर क्लिप कर लिया और इसको हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हमने, इसमें ब्लैक कलर कर दिया, ये यहाँ पे भी रख दिया, इसको भी यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा खींच लिया, बराबर कर लिया और यहाँ पे हमने इसको लीनियर ट्रांसपेरेंसी लगानी है ताकि ये जस्ट लाइक शेडो फील हो हमें। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्यू कर लेंगे इस साइड पे। अब ये काफ़ी बेहतर हो गया। इसको पावर क्लिप किया, देखिए इसका इम्पैक्ट क्या आया कि ये उधर से उभरा हुआ नज़र आ रहा है। अब ये जो हमारी मसाजिद की तस्वीरें हमने लगाई हैं इसको हम स्ट्रेस कर लेते हैं, यहाँ तक हमें अच्छी लग रही है और इस साइड वाले को भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। ये एडजस्ट हो गया और पावर क्लिप के इन साइड हम चले गए हैं। सिंपल आप स्टिक पे क्लियर करेंगे तो पावर क्लिप के जो पावर क्लिप है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पास ये जो लफ्ज़ ईद मुबारक लिखा आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, हमारे पास नेट से एक डाउनलोड तस्वीर पड़ी है, अगर नहीं भी पड़ी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये ओपन कर रखी है। तो यहाँ से हम सिंपल इसको सेव करेंगे और ये डेस्कटॉप पे ले आई और सेव हो गई। और कंट्रोल आई किसी भी फाइल जेपीजी या कोरल ड्रा की फ़ाइल हो या आपके डा फोटोशॉप की फ़ाइल हो, ये इजीली इंपोर्ट हो जाती है। यहाँ पे आपने ड्रैग कर लिया, यहाँ तक ठीक है दोस्तों, लेकिन आप देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड नज़र आ रहा है हमें। यहाँ पे आके हम क्विक ट्रेस कर लेंगे। फ्रेंड्स ये क्विक ट्रेस हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं रिक्वायर वो भी आ चुकी हैं। मैं यहाँ पे ग्राउंड लगा के दिखा देता हूँ आपको ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। ये देखिए बहुत सारे वाइट बॉक्स सराउंडिंग में बिल्कुल हमारे यूज़ के नहीं है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। सिलेक्शन कर करके डिलीट कर लिया। हमारे जो चीज़ें हमारे रिक्वायरमेंट की नहीं है उसको हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं दोस्तों। जैसे अब हमने इसको ख़त्म कर लिया, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये हमारे जो ईद का आइन है इसको डिस्टर्ब करेगा। हम यहाँ से ट्रिम करते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट आसानी से बना रहे। और इसके बाद ये मीम के अंदर जो थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल होता है ये भी ख़त्म हो रहा था, इसको भी हमने ट्रिम किया और ये 2 डॉट एक्स्ट्रा से आ रही हैं। अब क्या करना दोस्तों, इसको ग्रुप कर लें आप। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको मैंने ग्रुप कर लिया, यहाँ से इसको मैंने वाइट कलर कर लिया और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों डिफ्रेंशिएट फील करवाने के लिए लाजमी से शेडो यूज़ किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट और उभरा हुआ नज़र आ रहा है, अब शेडो लग गया। इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, इसके बाद देखें ये हमारे पास जो चांद की शेप बनी है ये कैसे बनी है, इसको हम बना लेते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे एक सर्कल लगाना है और इसका एक और कॉपी को थोड़ी सी इन साइड पे करके कर लेनी है। तो दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है, ट्रिम करेंगे तो हमारे पास ये सर्कल अलग और ये एक चांद की शेप बन चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसको हमने लाइट येलो कलर कर देना, आउटलाइन ख़त्म कर देनी ताकि अच्छे से ये बन सके। इसके बाद इसकी हमने एक और कॉपी की, इसको ऊपर कर लिया
और इसको हम थोड़ा सा डार्क कलर कर लेते हैं। यहाँ से फ्रेंड हमने इसकी एक और कॉपी बना ली, और ये जो आपका ऑरेंज कलर है इसमें अच्छे से नहीं जज्ब हो रहा, तो आपको यहाँ से डार्क येलो या फिर जिसको फूड येलो कहते हैं वो वाला फूडी येलो लगा देते हैं हमने। अब ये हमारे पास बहुत आसान तरीके से देखें एक मून ड्रा हो चुका है। इसके बाद हमने इसकी सिमेट्री बनानी है, यहाँ पे एडजस्ट करना। ये हमने थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको छोटा करना, और जहाँ पे ये अच्छे से दिख जाए आप वहाँ पे रख लें इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि जो हमारे एडजस्टमेंट है ईजी से हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए शैडो लगाना ज़रूरी है। हमने यहाँ पे इसको शैडो लगा लिया और इन दोनों को ग्रुप कर लें। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है, ये देखें, ये जो हमारे पास क्लाउडी इफ़ेक्ट आ रहा है, क्लाउड जो है वो कैसे बने हैं। तो इसके लिए भी आपको मैं इतनी आसान टेक्निक बता देता हूँ, आप इसको आसानी से ड्रा कर सकते हैं। अब हमने इसको देखा कि ये कैसे ड्रा हुआ। हमने एक सर्कल ड्रा किया, उसके बाद इसी की एक कॉपी एक साइड पे कर ली और इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। इसके बाद एक थर्ड कॉपी बना ली, हमने इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लिया। इसके बाद इन्हीं दोनों कॉपीज़ को आप इस साइड पे मिरर कर लें, और यहाँ पे एडजस्टिंग मुझे अच्छी लग रही है। इसके बाद दोस्तों हम एक जो इसकी बेस है उसको ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। F10 क्लिक किया, यहाँ पे हमने शैडो जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कर्व कर लिया दोस्तों। यहाँ कर्व करने के बाद इसको हम थोड़ा सा शेप दे देते हैं ताकि एक रियलिटी जो है वो इसमें आ जाए। इसके बाद दोस्तों हमने इस साइड को भी इस तरह शेप दे देनी, कोई भी शेप आप दे सकते हैं जहाँ आपको अच्छे से लगे कि ये बेहतर नज़र आ रहा है। इसको यहाँ तक रख लिया। इसके बाद फ्रेंड हमने क्या करना, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, काफ़ी ऊपर से दिख रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने ऐसे इसको वेल्ड कर लिया, तो हमारा ये क्लाउडी शेप जो है वो बन चुका है। अब हमने सिर्फ इसको मैनेज करना है कि हम इसको कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको लगा के देख लेते हैं, जहाँ पे अच्छा लगेगा वहाँ इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया, इसको मैंने वाइट कलर कर दिया। आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं, आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है। इसकी मैंने एक और छोटी कॉपी की और इसको यहाँ पे रख लिया और इसका कलर थोड़ा सा ग्रे टाइप कर दिया ताकि हमें डिफ्रेंशिएट फील होता रहे। ये आलमोस्ट अच्छा लग रहा है। इसके बाद दोस्तों हमने इसकी एक और कॉपी की और यहाँ पे कर लें, और ताकि दोनों में सिमिलरिटी ना आए इसको हम मिरर कर देते हैं। और एक क्लाउड हम अपने से अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करके यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि एक जाज़ब नज़र डिज़ाइन बन सके। ये देखिए क्लाउड का यूज़ हो चुका है दोस्तों। इसके बाद एक क्लाउड हमने यहाँ पे लगाना, हम बेहतर है दोनों ही उठा के ले जाते हैं, यहाँ पे भी अच्छा लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास अब क्या है, अब हमने देखना है इस डिज़ाइन में हमारे पास ये मून लाइट इफ़ेक्ट आ रहा है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो आज हम दोस्तों ये भी सीख लेते हैं, बहुत आसान तरीका है। इसके लिए आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना, उसमें वाइट कलर कर दें दोस्तों आप, और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें। यहाँ बिट मैप में आके कन्वर्ट टू बिट मैप कर दीजिए। उसके बाद आप ओके करेंगे, बिट मैप में दोबारा आइए। अब ये बिट मैप बन चुका है और ब्लर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपके इसको गॉसियन ब्लर कर देना है। गॉसियन ब्लर करेंगे तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे एडजस्ट कर लें इसको। मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। इसके बाद इसकी जो किरणें हैं वो हम बना लेते हैं। सिंपल आपने एक बॉक्स ड्रॉ किया और इसको यूँ सेंट्रलाइज कर लें और इसको मिरर कर लिया। अब यहाँ पे इस पर भी हमने वाइट कलर कर दिया और सेम प्रोसीजर करेंगे। इसको कन्वर्ट टू बिट मैप 600 dpi इनफ है, ठीक रहेगा। इसके बाद इसको ब्लर कर दें, हम गॉसियस ब्लर में आ गए। अब देखिए जहाँ पे आपको अच्छी नज़र आए, जहाँ पे अच्छा सा इफ़ेक्ट आ जाए वहाँ पे ओके कर दें आप। अब ये ओके है दोस्तों। इसके बाद इसको हम राउंड शेप में ट्विस्ट करवाते हैं, इसको हमने सेंटर में ले आए। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये बहुत मज़े का टूल है, आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट इससे ड्रा हो सकते हैं। इसको हमने अपने माउस के लेफ़्ट को क्लिक कर रखा है और साथ ही हमने राइट को क्लिक किया तो एक कॉपी बन गई। इसको हम कंट्रोल R कर रहे हैं तो ये देखिए कॉपीज़ बनती चली जा रही हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा जो डिस्टेंस बिटवीन बोथ जो आपकी रेयर्स है इसमें ठीक से नहीं आ रहा, तो हम इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं और इसको एक दोबारा से ट्राई ले लेते हैं। इसको हम और सेंटर में करने की कोशिश करते हैं। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं और कंट्रोल R करते चलें तो अब ऑलमोस्ट ठीक से लग रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा मून इफेक्ट है ये ऑलमोस्ट अच्छे से दिख रहा है। इसको हम बाहर से ड्रैग करके ग्रुप कर लेते हैं। ये ग्रुप हो गया।
इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया हमने। और दोस्तों फर्दर इसका कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है इसका इंशाल्लाह मैं आगे अभी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये कहाँ कहाँ पे मज़ीद यूज़ हो रहा है। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन बन चुका है। इसके बाद हमने ये जो हमारे पास फ्लावर्स बने हैं हमने इसको ड्रा करना है। तो ये कैसे बनाते हैं, अगर आपको इस बॉक्स से बनाने में मुश्किल पेश आ रही है तो सिंपल आप इसकी JPG का मैं लिंक दे दूंगा, आप उसके ऊपर इसको ट्रेस कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर बना सकते हैं तो इजीली बन जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको क्लिक किया, इस तरह शेप दे दी, इस नोट को ख़त्म कर दें तो ये देखिए हमारे पास जो एक फूल है उसकी एक साइड की पत्ती बन चुकी है। अब इसको हमने कैसे यूज़ करना, ऑब्जेक्ट बनाना कोई इतनी फनकारी नहीं है, अगर आपने इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इसमें डार्क येलो कलर कर देते हैं, आउटलाइन ख़त्म करने की ज़रूरत है क्योंकि आउटलाइन से इफ़ेक्ट में काफ़ी डिफ्रेंशिएट आ जाता है। और इसके बाद हमने गाइडलाइन ड्रॉ कर ली। गाइडलाइन ड्रॉ करने की क्यों ज़रूरत पेश आई दोस्तों, हमने जब इसको ट्रिम करना है क्योंकि मेरे पास मेरे डिज़ाइन का प्लान है कि मैंने इसको कैसे डिज़ाइन करना है। ट्रिम जब हम करेंगे तो दरमियान में गैप आ जाएगा, जब हम इसको फ्लिप ओवर करेंगे या मिरर करेंगे तो इसके दरमियान में गैप आ जाएगा। सिंपल आपने इसको यहाँ पे मिरर किया और यहाँ पे हम डार्क मतलब कि फूडी येलो कलर कर देते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुका है। अब मैं जिस गैप की बात कर रहा था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए बीच में वाइट कलर आ रहा है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल इस नोड को पकड़ना है, उसको क्रीप कर दें ताकि हमारा ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो जाए। फ्रेंड्स अब हम इसको ग्रुप कर लेते हैं और डिज़ाइन बनाने से पहले डिज़ाइन की बेसिक स्केच का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन में ये डिफरेंशिएट यहाँ पे भी आ रहा है। ये कैसे आ रहा है फ्रेंड, तो इतना मुश्किल नहीं है, इसकी जो बनावट है वो कैसे हुई है अभी मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल इजी वे है। सिंपल दोस्तों आपने जो इसकी टेक्निकल पॉइंट जो है टेक्नैलिटीज़ है उसको समझना है। आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी लगा दें तो ये हमारे ऑब्जेक्ट पे यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी लग गई है। इसको यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं कितने % पे ये होनी चाहिए। लेट्स मैं इसको 25 पे रखता हूँ, आप अपने मर्ज़ी से रख सकते हैं जिस जगह पे आपको बेहतर लगे। दोस्तों इसके बाद फिर वही ट्विस्ट ऑप्शन हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ तक हम इसको ट्विस्ट कर लेते हैं और इसकी एक कॉपी ड्रा कर लेते हैं। इसके बाद Ctrl+R करते चलते हैं और ये हमारे पास देखिए बहुत ही कम वक्त में एक अच्छा सा फूल ड्रा हो चुका है। अब दोस्तों बारी आ गई है यहाँ से हम कलर डिफ्रेंशिएट करने की। यहाँ पे हमने डार्क ब्लू लगा दिया, इसके साथ ही हम लाइट ब्लू लगा लेते हैं। दोस्तों कलर का यूज़ करना, कलर को यूटिलाइज़ करना भी बहुत अहमियत का हामिल है किसी भी डिज़ाइनिंग में। आपने हमेशा उसके साथ का कलर यूज़ करना है। लेटेस्ट मैं इसको भी रेड लगा दूंगा तो दोनों में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं आ रहा। मैं यहाँ से कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, मैंने इसमें 6% ब्लैक ऐड कर दिया तो अब देखिए कैसे अच्छा ये डिफ्रेंशिएट आ रहा है। अब इसी तरह हम ग्रीन कलर का एक जो है एक इसकी पत्ती बना लेते हैं। अब डार्क ग्रीन आ गया और इसके साथ लाइट ग्रीन आ गया और इसके अलावा जो हमारे पास 3 और मज़ीद बच रहे हैं इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कलर कर देते हैं। लाजमी नहीं जो आपको मैं बता रहा हूँ वही कलर आप करें, आपको जौन सा अच्छा लगे और जौन सा कलर जाज़िब नज़र हो आप उसी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसी को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अब बस एक पत्ती रह गई है, इसको हम ब्लैक कलर कर लेते हैं और इसके दूसरी साइड पे इसको ग्रे कलर का हम इफ़ेक्ट दे देते हैं। तो अब हमारे पास ये ड्रॉ हो चुका है, थोड़े ही टाइम पे एक अच्छा सा फूल हमने ड्रा कर लिया है। इसके बाद दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट था इसके अंदर जो पहले हमने सर्कल में गॉसियन इफेक्ट लगाया था उसको हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें इसकी जो रेज़ हैं, जो किरणें हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया फ्रेंड्स। अब सिंपल आप इसको यहाँ पे ले आएँ। अब देखिए इसको जहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए वहाँ पे रख लें। ये फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसी की मज़ीद 2 से 3 कॉपीज़ कर लेते हैं ताकि अच्छे से एडजस्ट हो सके। फ्रेंड्स मैंने एक कॉपी यहाँ पे कर ली और एक इसकी मैंने ऊपर कर ली। अब यहाँ पे सिमेट्री अच्छी बन रही है, इसको मैंने ग्रुप कर लिया फ्रेंड। इसके बाद इसकी एक और कॉपी हम यहाँ पे ले आते हैं ताकि दोनों साइड पे बैलेंस रहे। इसको हमने थोड़ा सा मिरर कर लिया फ्रेंड और थोड़ा सा ऊपर या नीचे की साइड पे जहाँ पे अच्छे लगे वहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर वहीं पे बात आ गई कि शैडो का यूटिलाइज़ करना, शैडो का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है।
हमने यहाँ पे फ्रेंड्स शेडो लगा दिया, इसको भी और इसको भी शेडो लगा देते हैं। यहाँ से आप शेडो को कंट्रोल कर सकते हैं ज़्यादा या कम। ये फ्रेंड्स हमारे पास बेसिक स्केच जो है वो ड्रॉ हो चुका है। जो चीज़ें हमने ड्रॉ करनी थी वो ड्रॉ हो चुकी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हमें रेडीमेड मिल जाती हैं इंटरनेट से, आप वो यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये आपको ऊपर लाइटिंग और ये ग्लोब लगे नज़र आ रहे हैं। इसको कैसे यूज़ करना है, सिंपल। ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी चीज़ें डाउनलोड पड़ी हुई हैं, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो आपने गूगल से डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके बाहर निकाल लेता हूँ। एक ग्लोब मेरे पास आ चुका है। इसके बाद दोस्तों लाइटिंग को कॉपी कर लेते हैं। लाइटिंग को सिलेक्ट कर लिया मैंने। ये हमारी लाइटिंग भी इस जो डिज़ाइन है इससे बाहर आ गई है, क्योंकि ये पावर क्लिप है इसलिए मैं इसको आर्ट से सिलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूँ। ये मेरे पास ये भी ऑब्जेक्ट आ गया, मेरा एक ऑब्जेक्ट रह गया, इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे बाहर ले आया। अब फ्रेंड्स इसकी एडजस्टमेंट की बारी आ गई। यहाँ पे हमने इसको रखा और सिंपल पावर क्लिप कर दिया। पावर क्लिप के बाद हमारे पास ये जो ग्लोब है ये सबसे प्रोमिनेंट और एक डिफ्रेंशिएट और एक अच्छा लग रहा है। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे इसको हमने पावर क्लिप कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद जो फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं इनको भी रख लिया। पावर क्लिप करने की ज़रूरत क्यों पेश आई फ्रेंड्स, ये बात मद्देनज़र रखें। जब भी आप पावर क्लिप करते हैं आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ईजीली हैंडल हो सकता है, इसलिए हम ताकि बार बार हमें ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने की ज़रूरत ना पेश आए। ये सब चीज़ें हमने पावर क्लिप कर दी। हमारा ये ऑब्जेक्ट विदाउट पावर क्लिप है, इसको भी पावर क्लिप कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स अब हमने क्या करना, अब हमारा जो ये मून है इसी का एक और यूज़ आ गया। अब हमने इसको यहाँ पे यूज़ करना है कि ये ऐसे लगे जैसे कि ये जल रहा है। इसको कैसे एडजस्ट करना है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। आप इसकी कॉपी यहाँ पे भी कर लें। थोड़ा सा दूर करके देखेंगे तो आपको ये ऐसे इफेक्ट देगा जैसा कि ये लैंप जो है इसमें से लाइट आउट हो रही है। इसी तरह आप इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, काफ़ी बेहतर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपने देखा कि ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन कैसे जो है वो बनाया जा सकता है इजीली, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। क्योंकि ये एक एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग की क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। जब तक आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, पावर क्लिप का यूज़ कैसे करना है और आपने शेडो का यूज़ कैसे करना है, तब तक आप ये डिज़ाइन अच्छे से नहीं बना सकेंगे। अब आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक कम वक्त में कम समय में एक अच्छा सा डिज़ाइन बन चुका है। अब मैं इसके सेकंड पेज पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे देखिए ये जो मैंने वाइट इसको ग्राउंड दी थी और इसके अंदर ऑर्नामेंट्स जो थे वो यूज़ हो रहे थे, तो इसको कैसे जो है ना बनाना है। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। आपने दोस्तों सिंपल आपने इसकी एक कॉपी कर ली, आप यहाँ पे कॉपी कर लें और इसके बाद जो आपका अंदर का ऑब्जेक्ट है, आपका ये वाला ऑब्जेक्ट है, आपने इसकी एक कॉपी कर ली। फ्रेंड मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, मैं बाकी सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके सिंपल एक वाइट बॉक्स ड्रा करूँगा फ्रेंड्स, और उसके बाद इसके साथ CE कर लेते हैं, मतलब सेंट्रलाइज लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना मैंने, इसके बाद मैं इसको येलो कलर कर दिया, येलो कलर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ से आके इसको ट्रिम कर लेना। तो हमारा ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसकी आउटलाइन भले आप ख़त्म कर दें। उसके बाद क्या करना फ्रेंड्स, आपने इसको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके CE मतलब इसको सेंट्रलाइज कर लेना। तो देखिए सिर्फ हमारा मुतलका एरिया यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको हम वाइट आउटलाइन वाइट कलर फिल कर देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे रख के पावर क्लिप कर लेते हैं ताकि आसानी से पावर क्लिप हो सके। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना, अब जो हमारी लाइट्स और लैंप्स लगे हैं या जो स्टेरिक वगैरह लगे, हम इसको ऊपर ले आते हैं। शिफ्ट पेज अप से हमारे पास वाइट वाले ऑब्जेक्ट से ऊपर आ चुके हैं। अब ये सब चीज़ें देखें फ्रेंड्स ऊपर आ चुकी हैं। अब हमने मून वगैरह को भी ऊपर ले आने। इसके बाद हमने पावर क्लिप को ख़त्म करना। तो ये देखिए कैसा जाज़बे नज़र
एक अच्छा सा डिज़ाइन बन चुका है। दोस्तों यहाँ पे मर्जर कलर थे, थोड़े से कलर मर्ज हो रहे थे, जबकि यहाँ पे एक प्रोमिनेंट किस्म के कलर यूज़ हुए क्योंकि हमारी ग्राउंड जो है वो लाइट थी और हमारा जो ऑर्नामेंट है यहाँ पे देखें कैसा खूबसूरत इफ़ेक्ट दे रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज़।